जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। आइए कल रविवार को जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, हम जानें कि उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या राशि होगी, क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, और क्या वो 27 में पढ़ेंगे कि नहीं, और कौन कल सा योग पड़ेगा, कल कौन सा योग होगा, क्या शुभता होगी, क्या अशुभता होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो उन जातकों के लिए अति आवश्यक है जिनकी कल नवजात शिशु उत्पन्न होना है या आने वाले कुछ दिनों में नवजात शिशु उत्पन्न होने हैं। तो जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन अपने मित्रगण, सहयोगी, रिश्तेदार को हमारी ये वीडियो प्रेषित कर दें और बताएं कि वो हमसे जुड़े रहें, जिससे घर बैठे ही वो जान जाएंगे कि उनके जो नवजात शिशु उत्पन्न हो रहे हैं उनमें क्या शुभता होगी और क्या अशुभता होगी। तो आइए आरंभ करते हैं। कल रविवार 15 जून सन 2025 को चतुर्थी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है, जो दोपहर 2:00 तक रहेगी। कल 5:10 पे सूर्योदय होगा। वह सूर्यास्त 6:44 पे होगा। यह अवधि आपकी पूजा आरंभ करने के लिए, आपको शंखनाद करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए, आरती करने के लिए अति शुभ अवधि है। कल पश्चिम दिशा की दिशाशूल होगी, अर्थात पश्चिम दिशा की ऐसी शुभ यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर लौटकर न आ सकें। कल जो है वह राहु काल संध्या 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे, इसे पूर्व ही कार्य आरंभ करेंगे और इस समय अवधि में वो करते रह सकते हैं या इस समय अवधि बाद आरंभ करेंगे। कल जो है वो मिथुन राशि में सूर्य की संक्रांति हो रही है, यानी कि कल सूर्य दोपहर 1:37 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करने पे वस्त्र, अन्न और गौ दान करने का महत्व है। वह मंदाकिनी नदी में स्नान करने पे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कल याइच योग जो है वो आरंभ हो रहा है। याइज योग कल जो है वो आरंभ हो रहा है। कल याइज योग जैसे ही रात्रि को श्रवण नक्षत्र समाप्त होगा उसी के साथ आरंभ है। रात्रि 11:42 पे याइज योग आरंभ होगा। वह परसों दोपहर 1:10 तक रहेगा। यह याइज योग, याइज योग एक शुभ योग है जिसमें आप कोई भी शुभ काम जैसे नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, यात्रा के लिए निकल सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। कल जो भी कार्य आरंभ करेंगे वो आपको सफलता, समृद्धि, इस याइज योग में जो भी कार्य आरंभ करेंगे वो सफलता, समृद्धि और अच्छे भाग्य का उदय करेगी। कल आपके अंदर इस समय पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो ये अत्यंत शुभ योग है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब आइए हम आरंभ करते हैं। कल जो है हमने उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र जो कि आज रात्रि 11:31 पे समाप्त हो जाएंगे, तदुपरांत श्रावण नक्षत्र आरंभ होगी, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं।
पर पहले श्रवण नक्षत्र के गुणधर्म जान जाते हैं। श्रवण नक्षत्र जो कि मकर राशि के अंतर्गत आरंभ हो रहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, तो जातक में सुनने समझने का गुण ज़्यादा होता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध यानी सुनने का संबंध, सुनेंगे तो सीखेंगे, सीखेंगे तो सिखा सकेंगे या बहुत अच्छा कर सकेंगे। यानी कि श्रवण करने का संबंध सरस्वती जी से रहता है और इसका संबंध विद्यार्थी, टीचर यानी कि शिक्षक से इसका संबंध है। इसके देवता, श्रवण नक्षत्र के देवता विष्णु जी हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा है और श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आती है, जिसके स्वामी, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो श्रवण नक्षत्र जो है वो पुरुष संज्ञक नक्षत्र है। तो जातक सबको, इस राशि में जन्मे पुरुष सबको अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं, सबको अपना अंतर्गत रख के सब पे हुक्म जमाना, सबकी पोषण देना, सेवा करना और अपने जो है वो क्षमताओं के, अपने लाभ के अंदर रखने का इनके अंदर गुण रहता है। स्वयं को बहुत महत्व देते हैं, स्वयं को बहुत अग्रसर रखते हैं। इस पुरुष संज्ञक नक्षत्र में ये जो श्रवण नक्षत्र है, ये शरीर में गुप्तांग, जननांग का अधिपति है, इंद्र वर्ग का नक्षत्र है, वायु तत्वी है। श्रवण नक्षत्र वाले जातक हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, किसी भी विषय वस्तु को गंभीरता से सुनते, मनन करने का गुण रखते हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य किया जाता है, आरंभ किया जाता है, उसकी पूर्णता की संभावना बहुत बढ़ जाती है, वो अवश्य पूर्णता को प्राप्त होता है। जातक ज्ञानी, विद्वान, प्रवचन देने वाले और कुशल वक्ता व प्रभावशाली दिखाई पड़ने वाले, प्रदर्शित होने वाले मीडिया प्रदर्शन के कार्यों में अग्रसर होते हैं। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति थोड़े संतान सुख की कमी ज़्यादातर अन्य नक्षत्रों की तुलना में देखी जाती है, पर कुंडली में ग्रह स्थिति शुभ है तो संतान सुख मिलता है। तो ये हो गए श्रवण नक्षत्र के गुण। यह गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात इसमें जो भी जातक जन्म लेंगे उनके बच्चों की 27 पूजा उनकी नहीं करवानी पड़ेगी। जो जी नवजात शिशु जन्म लेंगे उनकी 27 पूजा नहीं होगी। श्रवण नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा और ये मकर राशि में है, मकर राशि के स्वामी शनि। अब प्रथम चरण आज रात्रि 11:31 से आरंभ होंगे और कल प्रातः 5:34 तक प्रथम चरण रहेगा। राशि का नाम ख खपरी की मात्रा खी अक्षर से रहेगी। इस जो मकर राशि है उसके स्वामी शनि, राशि रत्न नीलम है, उपरत्न नीली है और इस नक्षत्र के जातक 2 मुखी रुद्राक्ष पहने तो उपयुक्त रहेगा। तो प्रथम चरण यह जो है वो मंगल की मेष नवांश में पड़ रहा है। प्रथम चरण यानी मंगल के गुण भी प्रकट होंगे, यानी सबसे पहले चंद्रमा के गुण, फिर शनि के गुण, फिर मंगल के गुण प्रकट होंगे। इस तीनों में जो कुंडली में शुभता युक्त बैठेंगे, प्रभावशाली ग्रह होंगे, उनके गुण ज़्यादा प्रकट होंगे। चंद्रमा के गुण होते हैं कि व्यक्ति विचारते ज़्यादा हैं, सोचते ज़्यादा हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की चंद्रमा की स्थिति के कारण विशेष व्यवस्था रहती है। ये
जो है इनके माता का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है, मन की ज़्यादा करते हैं, घूमने फिरने भ्रमण करने के बहुत शौकीन होते हैं। शनि के गुण दृढ़ संकल्पी होते हैं, कठिन निर्णय, तनाव की परिस्थिति, संघर्ष की परिस्थिति इनके जीवन में ज़्यादा आती है। और मंगल के गुण शरीर के प्रबल, शरीर में ऊर्जा विस्फोटित होती है, ऊर्जा व्यय करने में इनको परेशानी नहीं होती है, खेल कूद में ये आगे होते हैं। तो मिला जुला रूप बताएं तो जातक साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, तार्किक होंगे, नेतृत्व क्षमता अधिक होगी। अब द्वितीय चरण 5:34 से कल दोपहर 11:37 तक रहेगा। राशि का नाम ख पर बड़ी उ की मात्रा खू अक्षर से रहेगा। ये द्वितीय चरण वृषभ नवांश में पड़ रहा है। वृषभ नवांश का स्वामी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह शनि ग्रह का परम मित्र ग्रह है। तो चंद्रमा, शनि और शुक्र के गुण जातक प्रस्तुत करेंगे। तो दृढ़ संकल्पी शनि के गुण, जिद्दी शनि के गुण, हठी शनि के गुण, पर चतुर शुक्र के गुण, जो है वो कामुक शुक्र के गुण, तेज दिमाग रहने पे स्वार्थ भाव, स्वयं का सिद्ध करने में पारंगत शुक्र के गुण, चंद्रमा अपने का काम अपने मन के करने का गुण, घूमने फिरने अपने मन से सोचा गया विचारा गया कार्य करने में अग्रसर, तो ये गुण रहेंगे। यानी कंबाइंड में बताएं तो चतुर, विनम्र, मजाकिया शुक्र, विनम्र मजाकिया, कूटनीतज्ञ शुक्र के गुण, यशस्वी शुक्र के गुण, वैभव प्रदर्शनकारी शुक्र के गुण और रहेंगे। ये गुण इनके प्रस्तुत होंगे। अब तृतीय चरण के गुण, तृतीय चरण 11:37 से संध्या 5:40 तक रहेंगे। राशि का नाम ख पर एक की मात्रा खे अक्षर से रहेगा। तृतीय चरण बुध के मिथुन नवांश में, तो यहाँ ये शनि का मित्र हैं, तो वाक्पटुता यहाँ पे गुण बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे वाक्पटु होते हैं, पढ़ने में, समझने में, किसी की भावना समझने में, गणितीय काम में, व्यवसाय में बहुत अग्रसर होते हैं और मौके का लाभ उठाना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब चतुर्थ चरण 5:40 से रात्रि 11:42 तक। राशि का नाम ख परों की मात्रा खो अक्षर से रहेगा। ये चंद्रमा की कर्क नवांश में पड़ेंगे। तो यह चंद्रमा जो है यहाँ पे जो है वो राशि का स्वामी भी है और यहाँ पे चंद्रमा नवांश का स्वामी भी है। और शनि का संबंध, तो शनि और चंद्रमा का जहाँ संबंध होता है वहाँ पे विष योग जनित होता है। यानी ऐसे व्यक्ति का मन जो करेगा देह नहीं करता है, देह जो करेगा मन नहीं करने को करता है। तो ये द्वंद्वात्मक स्वयं से ही द्वंद्व रखते हैं। इनके शरीर और मन में अंतर रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर ध्यान नहीं दे तो वो स्वयं को अपने मन का दुश्मन बना लेते हैं या स्वयं शरीर के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये दोनों का ताल मिलाना अति अनिवार्य रहेगा। ऐसे जातक सतर्क रहें। अब शुभ होगा इस नक्षत्र में प्रेम करना। इससे पहले ये जो जातक जन्म लेंगे ये चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। मकर राशि में सूर्य उदय के साथ ही ये मकर राशि में जो भी जातक पड़ गए हैं ये सब चंद्र मांगलिक होंगे। लग्न कुंडली से जन्म के समय पर निर्भर करेगा, पर ये सभी चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे। अब इसमें शुभ होगा प्रेम करना, कोई चीज़ सिखाना, कोई चीज़ सुनना, गीत संगीत सुनना, धार्मिक कार्य करना, धार्मिक गोष्ठी सुनना, गृह प्रवेश करना,
और रोग का उपचार कराना, नई भाषा सीखना, लिखना पढ़ना, कोई नई चीज़ सीखना, नए कपड़े खरीदना, ऑफिस या घर के सामान खरीदना, सलाह देना या लेना, मनोरंजन करना या करवाना और समाज सेवा करना या करवाना, इसमें शुभ रहेगा। और अशुभ रहेगा इस नक्षत्र में, जैसे कल ये नक्षत्र पड़ेगा तो इसमें क्या करना शुभ रहेगा, क्या नहीं करना शुभ रहेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो कल मुकदमा करना शुभ नहीं रहेगा, किसी पे भरोसा करना शुभ नहीं रहेगा, उधार देना और लेना नहीं शुभ रहेगा, शपथ लेना या वादा करना शुभ नहीं रहेगा, पुराने भवन को गिराना, तोड़ना, रिपेयर कराना, आरंभ करना नहीं शुभ रहेगा, विवाह करना नहीं शुभ होगा, भरोसा करके संतान गोद में लेना या कहीं सिग्नेचर करना नहीं शुभ रहेगा, ये सब अशुभ रहेगा। और विष्णु जी की पूजा करना इस नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए या इस नक्षत्र में करने के लिए जा रहे हैं कोई काम, तो विष्णु जी की पूजा करना ज़्यादा शुभ रहेगा। ठीक, ये आप समझ गए। आप इस विधा का, ज्योतिष विधा का लाभ उठाइए। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं या हमसे कुंडली बनवाना चाहते हैं तो पूरे विश्व से कहीं से भी हमको कुंडली बनने के लिए दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 09839561570, पुनः बता रहा हूँ 09839571856 है। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमको कुंडली बनने के लिए दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कुंडली बनाई जाती है। वीडियो कॉल करके अच्छे से कुंडली समझाई जाती है। तदुपरांत कुंडली आप घर बैठे कोरियर करके आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप इस सेवा का लाभ उठाइए, हमें कुंडली बनने के लिए दीजिए या हमसे ज्योतिष परामर्श लीजिए। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे ज्योतिष परामर्श दिया जाता है, तो आप लाभ उठाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।